नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रत्न सेन भारती, हमारे साथ हैं सरदार सिमरनजीत सिंह। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार विधानसभा में जिस तरह के माहौल बने हुए हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जिस तरह से तकरार और नोक झोंक जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, उससे क्या लगता है आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में कई बड़े उठापटक देखने को मिल सकते हैं या फिर कुछ नया होने की स्थिति में है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे सरदार सिमरनजीत सिंह से। तो पहला सवाल यही है कि बिहार में आज जिस तरह के हालात रहे या फिर जो पिछला सेशन रहा होली से पहले का, उसमें जिस तरह के हालात बीजेपी और सत्ता पक्ष की तरफ से जो देखने को मिले हैं, उससे क्या लगता है आने वाले दिनों में और भी हालात खराब होंगे या फिर कोई एक तारतम्यता बनती दिखेगी विधानसभा में? क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, पिछले बार तो हमने देखा था कि बेल में आकर बीजेपी के विधायक जो है कुर्सियां उठाते हुए दिखे थे। उसके बाद विधानसभा स्पीकर ने साफ तौर पे कहा कि हम आप पे कार्रवाई करेंगे। हालांकि कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ये कितना सही है और सत्ता पक्ष जो है इन सब चीज़ों को हंसते हुए मुस्कुराते हुए इन दिनों हम देख रहे हैं कि निकल जा रही है। तो क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में किस तरह के हालात बनते दिख रहे हैं आपको? देखिए रत्न सेन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं बताऊं, आपने सवाल पूछने के क्रम में 3-4 सवाल एक साथ खड़े कर दिए हैं और सबका जवाब हम एक ही बात में दे दें कि देश की कोई ऐसी विधानसभा नहीं है, देश का कोई ऐसा विधानमंडल नहीं है जहां हंगामे ना होते हों। देश की लोकसभा राज्यसभा भी इससे अछूता नहीं है। पक्ष है विपक्ष है तो हंगामा होगा ही। और लेकिन अब हंगामे जो होते हैं, हंगामे का भी एक अपना लेवल होना चाहिए। अब हंगामे के दौरान कोई मारपीट करने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे, गाली गलौज करने लगे, तो ये निश्चित तौर पर संसदीय मर्यादा, अनुशासन, शिष्टाचार तमाम चीज़ों के खिलाफ है। और रह गई बात पक्ष और विपक्ष की, आपने कहा कि तारतम्यता बनती दिखाई देगी कि नहीं देगी। देखिए, जो तालमेल है ना पक्ष और विपक्ष में, दरअसल नेताओं में खूब तालमेल होता है। जब अब बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान जब सत्र स्थगित हो जाता है या लंच ब्रेक होता है, आप जाके देखिए, उससे पहले भी विधायकों का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा संबंध होता है। लेकिन जब वो विधानसभा के पटल पर आते हैं तो पक्ष और विपक्ष में बढ़ जाते हैं और वहाँ जनता के मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल करता है, सरकार लगातार अपनी ओर से जवाब देती है। यही जो है एक संसदीय नियम है, संसदीय आचरण है। और रह गई बात हंगामे की, नोक झोंक की, तो नोक झोंक तक तो ठीक है, हंगामा भी ठीक है, होता ही रहा है। वेल में भी नेता जाते ही रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। इसको एक तरीके से संसदीय परंपरा या संसदीय आचरण कह ले, वो बना दिया गया है। पर बेल में आकर विरोध करना ये होता ही, और कोई नई बात नहीं है। देखिए, जो आरजेडी आज सत्ता में है जी, जब वो कल विरोध में विपक्ष में थे, तब ऐसे ही वो भी हंगामा किया करते थे। और जो बीजेपी आज विपक्ष में हंगामा कर रही है, कल वो सत्ता पक्ष में थी और उनके जो आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं वो स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए थे, तो सबको अनुशासन का पाठ पढ़ाते थे। तो क्योंकि अब मैं एक बात बताऊं, दरअसल ये सच्चाई है, शायद मेरा ये कहना सही होगा या नहीं होगा जी। जो सदन की का जो संचालन होता है, चाहे वो राज्यों के विधानसभा हो या लोकसभा राज्यसभा, लोग मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं। अगर विधानसभा में, लोकसभा में उठाए जाने वाले सवालों से और मंत्री द्वारा दिए गए जवाबों से पब्लिक की समस्याओं का समाधान होता, तो देश की 99% समस्याएं तो यूं ही खत्म हो गई होती, लेकिन जो खत्म नहीं हुई है। अब मामला ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है बिहार विधानमंडल के अंदर जो हंगामा हो रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो इस बात को ज़रूर जानना चाहते हैं। देखिए, दरअसल अभी बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। कायदे से चर्चा बजट पर होनी चाहिए थी, लेकिन विधानसभा में अभी मामला तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ा हुआ है। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार में शामिल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में लगातार कहा जाता है कि वह भ्रष्टाचार, अपराध जैसी चीज़ों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है
कि वो न्याय के साथ विकास, सुशासन जैसी चीज़ों के पक्षधर हैं। अब नीतीश कुमार की इसी यूएसपी को बीजेपी निशाना बना रही है। अब बीजेपी कह रही है कि जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आज उनके कैबिनेट के सहयोगी, उनके उप मुख्यमंत्री पर एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव का उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा होना चाहिए, ये मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब आपको मालूम है कि नेता जो मांग करते हैं, नेता जो डिमांड करते हैं इस्तीफे की, राजनीति में सबसे ज़्यादा अगर कोई काम होता है तो इस्तीफा मांगने का काम। भले इस्तीफा दिया नहीं जाता है, अगर विरोधियों के मांगने पर नेता इस्तीफा देना शुरू कर दे तो पता चलेगा कि 15 दिन के भीतर देश के जितने मंत्री हैं, केंद्र से लेकर राज्य तक के, सबका इस्तीफा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जो विधायक एमपी तो छोड़िए, जो ग्राम पंचायत के मुखिया, प्रधान और जिला पार्षद हैं, उनके विरोधी इस्तीफा मांगते हैं। कभी नैतिकता की दुहाई देते हैं, कभी कानून व्यवस्था खत्म होने की दुहाई देते हैं, कभी पब्लिक का काम नहीं हो पा रहा है, सड़क नहीं बन पा रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए। तो बीजेपी तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रही है। तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देने वाले हैं और इसको लेकर के सदन में हंगामा हो रहा है। तो आज जिस तरह से हमने देखा, तोड़ फोड़ जैसे हालात रहे, माइक तोड़ दिए गए, उसके बाद उन पर कार्रवाई भी हुई विधायक पे, और उन्हें 2 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? और देखिए, पहले इस मामले को समझ लीजिए क्या है। प्रश्नकाल के दौरान यह मामला हुआ है। बीजेपी के विधायक हैं लखिंदर पासवान, वो आंगनबाड़ी सेविकाओं से जुड़े हुए मुद्दों को सदन में उठा रहे थे और उनका जवाब भी दे रहे थे समाज कल्याण मंत्री, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविकाओं से जुड़ा हुआ जो मामला होता है वो समाज कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ होता है। तो समाज कल्याण, वो आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय को बढ़ाने की मांग कर रहे थे जो बीजेपी के विधायक हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष की ओर से उनके लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली गलौज किया गया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी इसे मुद्दा बनाया और कहा कि जो आरजेडी और सत्ता पक्ष जो है, उधर की तरफ से हमारे एक दलित विधायक को गाली दी गई है। उधर से आरजेडी ने आरोप लगा दिया, सत्ता पक्ष ने आरोप लगा दिया कि लखिंदर पासवान ने माइक तोड़ दिया है। अब इस पर लखिंदर पासवान कहने लगे, मैंने माइक नहीं तोड़ा है, मैं माइक खुल गया है। अब इसको लेकर के, हालांकि ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन है कि एक भोजपुरी में हमारे यहाँ कहावत रहे, रोए के मन रहे तो अखियाँ खुदा गई। तो माइक टूट जाना या माइक खुल जाना वो एक मशीनरी चीज़ है, हाथ से लग के भी टूट सकता है। लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने खोला नहीं, मैंने तोड़ा नहीं, मेरे से खुल गया। उधर जो सत्ता पक्ष है वो आरोप लगाता रहा कि बीजेपी विधायक ने माइक तोड़ दिया है। स्पीकर ने भी माइक तोड़ने की घटना को सही माना, कार्रवाई हुई और भाजपा विधायक को 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि जो बीजेपी के विधायक है लखिंदर पासवान, मेरे हाथ में नवभारत टाइम्स का वो न्यूज़ खुला हुआ है, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भाई हमने माइक नहीं तोड़ा है, और इसने पूरी कहानी बताई है। इसमें लिखा गया कि जब लखिंदर पासवान सदन में पूरक प्रश्न पूछ रहे थे तो उनके प्रश्न का जवाब समाज कल्याण मंत्री दे रहे थे, लेकिन जो विपक्षी दल था, बीजेपी जो विपक्षी खेमा है, वो मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं था। इस पर जो लखिंदर पासवान विधायक है कुछ बोलने के लिए खड़े हुए, तभी उनका माइक बंद कर दिया गया। खूब हंगामा हुआ इसके बाद, और सत्ता पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक ने माइक तोड़ दिया। बीजेपी विधायक कह रहे मैंने माइक नहीं तोड़ा है, वो माइक की लाइन जांच रहे थे। बीजेपी विधायक के बर्ताव से विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी खफा हो गए। उन्होंने लखिंदर पासवान के खिलाफ सदन की कार्यवाही के लिए निष्कासन उनका कर दिया है। हालांकि बीजेपी विधायक पर जैसे ही कार्रवाई हुई, अब मैंने कहा ना कि सत्ता पक्ष में नोक झोंक जो चीज़ें हैं वो लगातार चलती रहती हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर विपक्ष हमलावर था उनके इस्तीफे की मांग को लेकर, माइक तोड़ने की जो कथित घटना हुई, अब इसका सच पता नहीं कौन क्या है, माइक तोड़ने की घटना हुई, उसके बाद स्पीकर ने विधायक जो बीजेपी विधायक हैं उनको 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद तेजस्वी यादव हमलावर हो गए और तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने इस माइक को 4 बार पकड़ा है, माइक क्यों नहीं टूट रहा है, माइक तोड़ा गया है। तो बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन इसको खूब तूल दिया गया, उसको तूल दे के हंगामा हुआ और बीजेपी विधायक को 2 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया।
देखिए, इस पूरे मसले पे जो है विधानसभा स्पीकर जो है उन्होंने भी पूरा वीडियो जो है वो फुटेज उन्होंने कहा कि हमने फुटेज देखा है, और फुटेज के आधार पर उन्होंने तो ये भी कहा कि आप लखिंदर पासवान को जो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप जो है अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने वो कहा कि जैसे ही हमने सवाल पूछा, 3 पूरक पूछने के हमारे अधिकार हैं, 2 पूरक पूछे थे, दोनों के जवाब आए, तीसरा पूरक खड़ा हुआ उन्होंने हुए और वो पूछने लगे। तीसरे पूरक में जो है उनका माइक बंद था, और माइक बंद के दौरान उनका ये कहना है कि हमने 2 बार खटखटाया है उसको, ताकि आवाज़ उसमें पता चल पाए। और उसमें असली मसला ये हो गया कि वो माइक का ऊपर का जो हिस्सा है वो खुल के गिर गया। हाँ, वही हम कहना चाहते कि मामला बहुत छोटा है, लेकिन वो था कि लड़ने का मूड था। सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष लगातार हमलावर था। हाँ, तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग हो रही थी, और तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर चढ़ा हुआ था। हालांकि सत्ता पक्ष पहले कहा कि जिस तरह से पिछले दिनों जिस तरह से बेल में आकर कुर्सियां उठाई गई थी, और उसी समय विधानसभा स्पीकर ने कहा था कि भाई इस पे कार्रवाई हो जाएगी, आप पे आप देख लीजिए। तब उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री को कहा कि आप इस पे बोले कि क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने साफ तौर पे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो कानून संगत कार्रवाई होगी। हालांकि उस दिन नहीं हुआ, लेकिन आज जो घटना हुई उसमें फिर से वही हुआ। संसदीय कार्य मंत्री को कहा गया कि आप बताएं क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आसन का अगर आदेश हो तो इस पर कार्रवाई हो सकती है। आसन ने आदेश कर दिया और न्याय संगत उन्होंने अपना जो है वो कानून सुना दिया। हालांकि हम आपको यह भी बताएं रत्न सेन जी कि जब स्पीकर ने 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया तो उसके बाद बिल्कुल पुष्पा स्टाइल में विधायक आते हैं, लखिंदर पासवान, और वो मैं झुकेगा नहीं कह के कि उन्होंने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं। और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो विपक्ष के नेता हैं बिहार विधानसभा में, विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने जिस तरीके का रौद्र रूप अख्तियार किया, जिस तरीके से सरकार विरोधी नारे लगाए गए, स्पीकर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया गया, एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में टकराव तेज होने जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त टकराव होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी हकीकत को समझ रही है। नीतीश कुमार जिस तरीके से एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ गए हैं, 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार में, एनडीए जिनमें जेडीयू भी उस दौरान शामिल था, 39, जी हाँ 40 में 39 सीट्स नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता ने दिया था। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हुई है। बीजेपी इस बात को समझ रही है, और बीजेपी ये समझ रही है कि नीतीश कुमार से अगर बिहार में महागठबंधन से टकराना है तो खुलकर उन्हें आर या पार की लड़ाई लड़नी होगी, और बीजेपी इसी पॉलिसी पर काम कर रही है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप समझिए कि जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का आप ना क्रोनोलॉजी को समझिए। अमित शाह जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया था क्रोनोलॉजी का। तो एक तरीके से आप देखिए कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के परिवार पर छापेमारी, बिहार तमिलनाडु का फर्जी वीडियो, ये आप चीज़ों को देखिए, ये किस तरीके से चीज़ें लगातार हो रही हैं। और इसी बीच में जो है बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें लोकसभा चुनाव तक जा रही हैं, और लोकसभा चुनाव को ही निशाना बनाकर सारी चीज़ें की जा रही हैं। और एक बात और हमने बात करते करते भूल गए थे, लखिंदर पासवान के माइक वाले मैटर पे। जब राहुल गांधी कहते हैं कि जब वो बोलना शुरू करते हैं तो संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है, तो क्या बीजेपी की आरएसएस सब उन पर हमलावर हो जाती है लगातार? खुद लोकसभा के स्पीकर ने कहा राहुल जी ये गलत आरोप है, कोई किसी का माइक बंद नहीं कराता। लेकिन अब बिहार में खुद बीजेपी के नेता भी जो है यही आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम विपक्ष में तो हमारा माइक बंद कर दिया जा रहा है। तो बड़ा दिलचस्प ये संयोग है कि जो बात राहुल गांधी दिल्ली में कहते हैं कांग्रेस के नेता, उसको भाजपा के नेता खारिज करते हैं, और वही भाजपा के नेता बिहार में कहते हैं कि हाँ सच में विपक्ष का माइक बंद कर दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि ईडी और सीबीआई को लगाकर बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? नीतीश कुमार अब नहीं टूटेंगे, बार बार टूटना कोई मजाक नहीं है। और नीतीश कुमार ने तो क्लियर कर दिया कि पिछली बार जैसी परिस्थिति पैदा की जा रही थी कि हम लोग अलग हो जाएं, हम लोग अलग हो गए, फिर वैसा ही माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है। नीतीश कुमार के मीडिया में बयान बहुत कम है, तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार अगर साइलेंट हुए तो फिर दिक्कत वाली स्थिति? नहीं, नीतीश कुमार कम ही बोलते हैं। नीतीश कुमार की अपनी शैली है, वो संजीदा भाव में राजनीति करते हैं, और नीतीश कुमार ने ऐसा कहा है
नीतीश कुमार ने कहा है कि 2017 में जो हालात पैदा करके जो अलग किए गए थे वैसे ही हालात बनाने की कोशिश की जा रही थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में बिहार में टकराव बहुत तेज होगा। टकराव होगा किस तरह से? सड़कों पे बीजेपी आएगी तमाम मुद्दों को लेकर, किस तरह के बयानबाजियों का दौर शुरू होगा? 2024 का इलेक्शन भी है, गृह मंत्री का बिहार में रैली भी शुरू। बयानबाजी होते तब तक कोई बात नहीं थी, हाँ। लेकिन बात बयानबाजी से बहुत आगे चली गई है। नोक झोंक भी होती तो कोई बात नहीं थी, अब जो टकराव है ना वो बहुत तेज देखने को मिलेगा। आप विधायकों का आपस में टकराव हो ना हो, लेकिन पब्लिक के बीच में तो ये दिखाया जाएगा कि हमारे बीच में जो है बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली है और ज़बरदस्त संघर्ष होने वाला है। तो ठीक है, अब इसी मुद्दे पे इसको यहाँ यहीं विराम देते हैं। विधानसभा का ये पूरा मसला था जो कि आने वाले दिनों में अब बीजेपी उसे सड़कों पे लाएगी, बयानों के माध्यम से अपने एक तरह से कह लें कि बॉर्डरों पे पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश करेगी, ताकि 2024 और 2025 के चुनाव में जो है उसे वोट में कन्वर्ट कर सके। तो अगले कुर्सीनामा में हम एक नए विषय के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए दीजिए हम दोनों को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।